परंतु आज नारी क्या है उसको थोड़ा सा प्रदर्शित करती हूँ मैं अपने शब्दों में। बदलाव की बयार है, बदलाव की बयार है, अहम पे एक प्रहार है, अविरल जल सी बह रही, प्रखरता से कह रही, आंख में है आंख डाल, शूल सी है चुभ रही, न रुक रही न झुक रही, न डर रही सहम रही। और क्या कर रही है? हाथ में किताब लेके, पूरे होते ख्वाब लेके, आज की ये नारी देखो आसमान छू रही, आज की ये नारी देखो आसमान छू रही। गाड़ी के स्टीयरिंग पर जब आप देखते हैं आपको लगता है वुमेन, तो उसके लिए विमान की कमान को है हाथ में लिए हुए, अंतरिक्ष के सफर को आज तय ये कर रही, गार्गी अपालकी है सीख पे ये चल रही, नित्य विश्व में नए प्रतिमान है ये गढ़ रही, हो रही है हर घड़ी ये बंधनों से मुक्त सी, स्वच्छंद है स्वभाव से समाज के प्रभाव से, न टूटती है भाव से, न झुक रही दबाव से, भूतकाल से परे है ना भविष्य से डरे, आज की ये नारी देखो वर्तमान जी रही, आज की ये नारी देखो वर्तमान जी रही। और जो कहते हैं कि विवाह के बाद एक बंधन हो जाता है नारी जीवन में, तो उनके लिए रोक लेंगी क्या इसे ये बेड़ियां विवाह की, रोक लेंगी क्या भला ये धमकियां विराह की, रोक सकती अब नहीं ये धमकियां समाज की, तोड़ दी है इसने सारी सरहदें रिवाज की, रोक सकती अब नहीं ये धमकियां समाज की, तोड़ दी है इसने सारी सरहदें रिवाज की, हो रही है ये सबल, है बुद्धिमता से प्रबल, जननी है इस समाज की, है इससे आज कह रही, न सह रही चुप रह रही, न खुद को दोष दे रही, आज की ये नारी देखो आईना दिखा रही, आज की ये नारी देखो आईना दिखा रही। और क्या कर रही है? अग्नि सी देखो जल रही, कर्तव्य पथ पे चल रही, अपने आप को, वो कहते हैं कि इसके 10 हाथ होते हैं, अपने आप को हर क्षेत्र में परिपक्वता से साबित करते हुए, अग्नि सी देखो जल रही, कर्तव्य पथ पे चल रही, सीता सधैर्य धर कभी है कर रही बाधा को पार, है शत्रु सामने खड़ा तो कर रही दुर्गा सवार, ममता की मूर्ति भी है रिश्तों की पूर्ति भी है, ममता की मूर्ति भी है रिश्तों की पूर्ति भी है, प्रतिबिंब है संघर्ष का, विचार है विमर्श का, है आंख में खटक रही जो थोड़ी जिद्दी बन रही, है आंख में खटक रही जो थोड़ी जिद्दी बन रही, है आज की ये नारी देखो थोड़ी सी बदल रही, है आज की ये नारी देखो थोड़ी सी बदल रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि मैंने आपको बताया मैं गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे आज भी मेरी मिट्टी की सौंधी खुशबू मेरे जहन से नहीं जाती। ये शहर की दम घोटती हवा कहीं से कहीं तक भी उसे मिटा नहीं पाएंगी कभी भी। तो यहाँ बैठे सभी, आप सभी ने कभी ना कभी अपना, और हो सकता है हम आखिरी पीढ़ी हों जिन्होंने गांव में अपना बचपन गुजारा हो और वो बचपन जिया हो, तो उसे जीवंत रखते हुए आपके समक्ष गांव की मिट्टी मेरा बचपन, गांव की मिट्टी मेरा बचपन, बाबा दादी के अफसाने, शहर में आके ढूंढ रहा मैं बचपन के वो यार पुराने। और कैसे होते थे वो? खाली जेबों के शहजादे, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी तब, खाली जेबों के शहजादे घूमा करते अपनी धुन में, सिक्कों की खन खन के आगे भी होती दुनिया बचपन में, भरी दोपहरी नंगे पैरों दौड़ा करते चौक चौबारे, तापमान की फिक्र नहीं थी गांव के पीपल दोस्त हमारे। वो कहते हैं कि भरी दोपहरी ना पाते थे पूरा गांव, डिग्री सेंटीग्रेड समझ में आए तो पांव जलने लगे। तो भरी दोपहरी नंगे पैरों दौड़ा करते चौक चौबारे, तापमान की फिक्र किसे थी गांव के पीपल दोस्त हमारे। भोर हुई तो उठा के बस्ता,
टोली में दौड़ा करते थे, बस नहीं आती थी सोसाइटी के गेट पे लेने के लिए, तो भोर हुई तो उठा के बस्ता टोली में दौड़ा करते थे, होड़ लगी आगे जाने की पर साथ नहीं छोड़ा करते थे। प्रमोशन के लिए साथ छोड़ते हैं लोग, लेकिन साथ नहीं छोड़ा करते थे। तेरा मेरा इसका उसका कभी किसी ने नहीं सिखाया, भूख लगी जब कभी थी हमको चाची ताई के घर खाया। गांव में पड़ोसी नहीं होते, परिवार होता है। तो तेरा मेरा इसका उसका कभी किसी ने नहीं सिखाया, भूख लगी जब कभी थी हमको चाची ताई के घर खाया। और बड़ा हुआ तो काम ये मेरा, मुझको आज शहर ले आया, साथ मिलाया जिम्मेदारी, अदद नौकरी की लाचारी। दौड़ रहा हूँ भीड़ से आगे, फुर्सत के पल हैं बेमानी, 5 डिजिट की तनख्वाह मेरी, खा गई बचपन और जवानी। वो कहते हैं कि सुकून की तलाश में चलना था 2 कदम, और पैर थे कि ख्वाहिशों की ज़मीं पर रुके रहे। तो बिल्कुल ऐसे ही ये नौकरी ये तनख्वाह में बांध के रखती है वहाँ। लास्ट की दोनों लाइनें जी। दौड़ रहा हूँ भीड़ से आगे, फुर्सत के पल हैं बेमानी, 5 डिजिट की तनख्वाह मेरी, खा गई बचपन और जवानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम एक स्वच्छ भारत अभियान, फिर स्वस्थ भारत अभियान। अब उस स्वस्थ भारत अभियान में हमने अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के तरीके सीखे, हमने खुद को फिट करना भी सीखा, परंतु हम एक चीज़ भूल गए, मानसिक स्वास्थ्य। आज सबसे ज़्यादा जो दबाव है, चाहे वो काम करने वाला युवा हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे घर में काम करने वाली गृहिणी हो, क्योंकि उसको अपने बच्चे की ट्यूटर का भी रोल निभाना है, उसको बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग बनना है। तो इस मल्टीटास्किंग ने हमें कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में डाल दिया, और हम एक नई चीज़ ईजाद करके लाए जो भारत की धरती पर नहीं होती थी, वो है अवसाद, डिप्रेशन। आजकल बड़ा अच्छा व्यापार चल गया इससे, तो इस व्यापार को कहीं ना कहीं हम ही ने चिंगारी दी। परंतु मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ एक होता था घर और एक घेर। घर जहाँ परिवार रहता है, और घेर मतलब जहाँ आपके बुजुर्ग लोग आके, पशु रहते हैं और बुजुर्ग लोगों के लिए एक बैठक होती है, तो वो बात करते थे। तो ये डिप्रेशन नाम की चीज़ें ना हमारे यहाँ आपस में बातें करके दूर होती थी। तो उस पर एक लिखा था मैंने, नज़र डबडबा रही, नज़र डबडबा रही, उदासियाँ है छा रही, कारी अंधियारी है ये रात गहरा रही, कारवां गुजर रहा, कारवां गुजर रहा, बहार साथ जा रही, आशाओं के दीप की है लौ टिमटिमा रही। बढ़ा रहे कदम मगर, बढ़ा रहे कदम मगर, मंजिल है दूर जा रही, तो क्या करें मंजिलों के छूटने का ना अवसाद करें, आओ बैठो बात करें। जॉन एलिया साहब कहते थे, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो बस उसी पे मैंने लिखा था ये। और अपना कोई रूठा है, अपना कोई रूठा है, या सपना कोई टूटा है, कंटकों के मेले हैं, भीड़ में अकेले हैं, जेब यदि खाली है, भरी हुई न थाली है। बहुत से कारण होते हैं अवसाद के। जेब यदि खाली है, भरी हुई न थाली है, रंगहीन होली और तमस भरी दिवाली है। तो दुख और निराशाओं का व्यर्थ ना विवाद करें, आओ बैठो बात करें। वो कहते हैं कि किसी के मौन को पहचानना बहुत आवश्यक है आज के समय में, कि कोई मौन है तो मौन होकर कोई बुद्धि नहीं होने वाला, आपको पहचानना होगा कि उसे बातों की आवश्यकता है। तो व्याकुल सा अंतर्मन है, व्याकुल सा अंतर्मन है, मौन को साधे जीवन है, नागफनी का जंगल है। नागफनी होते हैं कांटे, नागफनी का जंगल है और नंगे पैरों विचरण है। जमघट है विपदाओं का, धुंधला गई आशाओं का, द्वंद है खोने पाने का, जीवन मरण निभाने का। कुछ सपनों के मर जाने पर, कुछ सपनों के मर जाने पर जीवन ना बर्बाद करें, आओ बैठो बात करें। तो बहुत आवश्यक है। आगे यदि आप किसी को मौन देखें तो कोशिश करिएगा कि एक बार उससे बात करके देखें कि सच में
वो मौन है या उसे आपसे बात करने की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि ये बातें बड़ों बड़ों की दुकान बंद कर सकती है, करके देखिएगा किसी की आय नहीं लगेगी। अच्छा, एक क्योंकि कल ही देखा तो हो सकता है सहारा लेना पड़े देखने का। कल परसों में ही लिखा पारुल जी से वार्तालाप करते हुए। एक ना सोशल मीडिया पे एक आजकल एक 2 लाइनें आ रही हैं कि श्रृंगार करती महिलाओं से बेहतर होती हैं संघर्ष करती महिलाएं। तो जब हम ये बात कर रहे थे तो उस बात को करते करते मैं थोड़ी सी असहज हो गई थी। तो जब भी हम ये बात करते हैं कि श्रृंगार करती महिलाओं से बेहतर होती हैं आपकी संघर्ष करती महिलाएं, तो कहीं ना कहीं मैं एक असहज भाव से भर जाती हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में दोनों का अलग अलग होकर भी संपूर्ण नारीत्व को प्रदर्शित करना, ये भाव मेरे पटल पर सदैव ही उभर आता है। अब यदि श्रृंगार और संघर्ष को कसौटी पर तोलोगे तो राधा और मीरा के प्रेम को क्या बोलोगे? कहां से लाओगे वो दृष्टि जो श्रृंगार से शोभित होती महिला के चट्टान से साहस को पहचान सके? और कहां से लाओगे वो भाव जो आंखों के काजल में बसा आत्मविश्वास का भाव स्पर्श कर सके? यदि मान लोगे चूड़ियों को पैमाना निर्बलता का, तो क्या पद्मिनी के जौहर से कहीं न्याय कर पाओगे? और क्यों पृथक पृथक हम कर देते? श्रृंगार तो उसका गहना है, वो परिपाटी है साहस की, संघर्ष को ओढ़ा पहना है। तो सुनो बनो जब आलोचक, ये समाज को मेरी एक छोटी सी राय है। उस समाज में हम सब आते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री है। हमें हक नहीं दिया किसी ने इस आलोचना का कि कौन कैसा लगना चाहिए। हर कोई एक व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व को वैसा होना चाहिए जैसा वो है। तो हम आलोचक बनने से पहले क्या करें? तो सुनो बनो जब आलोचक, उपकार यही बस कर देना, जब सजे साज श्रृंगार करे तुम रूप हृदय में भर लेना। और आए घड़ी जब विपदा की संघर्ष अटूट वो करती हो, तुम बन जाना मानव केवल, नारित्व का दर्शन कर लेना, नारित्व का दर्शन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अपनी अंतिम पंक्ति के बाद मैं विदा लूंगी आप मंच से। अंतिम मेरी नहीं, मतलब आज की लिखी हुई। तो प्रेम, सभी ने अपने अपने प्रेम को पढ़ा। तो जब मैं प्रेम की बात करती हूँ तो मेरी जो दृष्टि है वो प्रेम को एक ऐसी लगन से जोड़ती है, जैसे कबीर ने 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सुपंदे होए। तो सब ने प्रेम को अलग अलग लिखा। थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश मैंने भी की। आपका इसके लिए मैं एक साथ चाहूँगी, मन चाहूँगी। तो मेरी रचना जो मैंने रात ही लिखी आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो प्रेम लिखूं राधा को यदि तो, ढूंढोगे जहां वहां शाम मिलेंगे। और प्रेम मीरा को लिखने लगूं तो, विषहर ते घन श्याम मिलेंगे। और रास रचैया का प्रेम लिखूं तो, निधिवन गोपी और ग्वाल मिलेंगे। और प्रेम शबरी को लिखने लगूं तो, बेरों में श्री राम मिलेंगे। उर्मिला को प्रेम लिखूं मैं जब जब, तो त्याग को शत शत प्रणाम मिलेंगे। साहस शौर्य को प्रेम लिखूं तो, अभिमन्यु गुण धाम मिलेंगे। 16 वर्ष की उम्र में महासमर के बीच में खुद को सिद्ध कर देना, वो अभिमन्यु थे। और साहस शौर्य को प्रेम लिखूं तो, अभिमन्यु गुण धाम मिलेंगे। श्रवण कुमार को प्रेम लिखूं तो, मात पित चरण चारों धाम मिलेंगे। और देश प्रेम को लिखने लगूं तो, भगत सिंह बिस्मिल के नाम मिलेंगे।
प्रेम बसा है धरा के कण कण, ढूंढो अनंत प्रमाण मिलेंगे, और प्रेम कर्म से करने लगो तो सकल सुखद परिणाम मिलेंगे, सकल सुखद परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मुझसे पारुल जी ने बोला था कि प्रेम लिखना है, तो मेरी दृष्टि में प्रेम यही था। और मेरी एक नई रचना जो मैं लिख रही थी अभिमन्यु महासमर के डेरे में, तो रचना पूर्ण नहीं हुई, परंतु एक छंद जो मैंने लिखा था वो पारुल जी ने भी, हिमांशु को भी मैंने भेजा, तो ये सब उसमें मुझे बहुत, वो मेरे मन के बहुत करीब हैं। तो शब्द बहुत बेचैन पड़े हैं। एक दृश्य है जब अभिमन्यु धरा पर लेटे होते हैं, तो वहाँ महासमर का दृश्य क्या है, बस कुछ क्षण का दृश्य है। शब्द बहुत बेचैन पड़े हैं संवादों के घेरे में, शब्द बहुत बेचैन पड़े हैं संवादों के घेरे में, और मौन बहुत वाचाल हुए हैं षड्यंत्रों के फेरे में, और भोर तके है राह किरण की गहराते अंधेरे में, आस कहीं पर टूट रही है रेत की भांति छूट रही है, अभिमन्यु सा वीर नहीं अब महासमर के डेरे में, अभिमन्यु सा वीर नहीं अब महासमर के डेरे में। धन्यवाद।